हाँ तो मेरे भाइयों और मेरे भाइयों की सुंदर सुशील बहनों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है ईएसबी के द्वारा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट से रिलेटेड तो बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स परेशान हैं। अब एक और नई परेशानी आ चुकी है हमारे सामने, यानी कि दोस्तों ईएसबी का जो है साफ कहना है कि यानी कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में 7 गुना कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन और देख रहे हो, यानी कि फिजिकल में, यानी कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में 7 गुना कैंडिडेट्स को बुलाने थे, परंतु अब 7 गुना कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाएगा। तो कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो सब कुछ इस वीडियो के दौरान डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। इस बकचोदी के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर ही समस्त जानकारी बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने फोन में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ईएसबी के आधिकारिक वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख पाएंगे ईएसबी के आधिकारिक पोर्टल से हमने निकाला है। ईएसबी द्वारा ही जारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप लोग देख पाएंगे। ये देखिए पुलिस कांस्टेबल की आधिकारिक पीडीएफ है, जो कि आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से बारीक से पढ़ लीजिएगा। इसी में इस बात का जिक्र है कि आप लोगों को यानी कि फिजिकल के दौरान 7 गुना कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कहां इस बात का जिक्र है, कहां कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो है तो पेज नंबर आप लोगों को आ जाना है दोस्तों 14 में। जैसा कि दोस्तों जैसे आप लोग आएंगे 14 नंबर पेज में, एक सेकंड, जैसे ही आप लोग 14 नंबर पेज में आएंगे तो ये जानकारी के बारे में आप लोग देख पाएंगे कि इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ स्वर्णिम हिंदी अक्षरों में लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, जो कि बहुत से कैंडिडेट्स डाउट में हैं और कटाप कटाप चिल्ला रहे हैं, तो उनके लिए उनके गाल में एक तमाचा है। और यानी कि कटाप कटाप जो भी चिल्ला रहे हैं कि कितना कटाप जाएगा, हमारे नंबर कम है तो हमें फिजिकल की तैयारी नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। तो जिन भी भाई लोगों के नंबर कम है और वो डाउट में है, तो उन्हीं भाई लोगों के लिए ये ईएसबी ने जारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप लोग देख पाएंगे इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 11 नंबर पॉइंट आप लोग देख पाएंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षण। इसके अंतर्गत पॉइंट नंबर तीसरा जो कि है आप लोग देख पाएंगे, इसमें जो कि लिखा हुआ है, प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा। इसी के साथ आगे लिखा हुआ है, प्रथम चरण की परीक्षा में कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 7 गुना से अधिक हो। ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ईएसबी के द्वारा जारी गाइडलाइंस में ही पहले से ही ऑफिशियल पीडीएफ में लिखा गया है, आप लोग देख पाएंगे। जैसे कि यानी कि क्या लिखा हुआ है इसमें दोस्तों, अगले चरण के लिए चुना जाएगा प्रथम चरण की परीक्षा में कट ऑफ के बराबर, यानी कि दोस्तों कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले। यानी कि दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कितनी वैकेंसियां, 7090 वैकेंसियां हैं पुलिस कांस्टेबल। अब मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अच्छे तरीके से हम एक कैलकुलेटर लेंगे और 7090 गुणे 7 आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, 7090 गुणे 7 यानी 7 गुना जब कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो 49,630 हो रहा है। ठीक है, तो 49,630 में से 30वें नंबर का जो व्यक्ति होगा, यानी कि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में जितने भी भाइयों के 60 अंक होंगे, वो व्यक्ति न्यूनतम कट ऑफ के दायरे में आएंगे। उनकी संख्या चाहे जितनी हो जाए, चाहे 10,000 हो उनकी संख्या, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे जितना हो, वो मैटर नहीं करेगा। ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कैंडिडेट होंगे वो न्यूनतम कट ऑफ के दायरे में हैं यदि, तो उन सभी को फिजिकल का मौका दिया जाएगा। यानी कि कह लें साफ, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष ये है कि यानी कि 7 गुना कैंडिडेट्स को किसी भी हाल में नहीं बुलाया जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि न्यूनतम कट ऑफ के दायरे में बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा से मतलब है कि 60-65 यदि न्यूनतम कट ऑफ रहा तो उतना तो स्कोर, यानी कि एवरेज बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का है और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का है, तो यानी कि उन सभी कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि वो जो कैंडिडेट्स हैं न्यूनतम कट ऑफ के दायरे में चपेट में आ जाएंगे, तो इसलिए उनको भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसीलिए आप लोगों के कम नंबर हैं, फिर भी आप लोगों को फिजिकल के लिए तैयार रहना है बिल्कुल, क्योंकि न्यूनतम कट ऑफ के दायरे में आप लोग आ सकते हो, तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तब आप क्या करोगे, तब आपकी तैयारी ही फिजिकल के लिए नहीं रहेगी तो क्या करोगे। इसीलिए तैयारी में आप लोगों को लगे रहना, भले ही आपके कम नंबर हैं, 55 है, 60 हैं, फिर भी आप लोगों को बिल्कुल तैयारी में लगे रहना फिजिकल की, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप लोग फिजिकल
होगा, क्योंकि न्यूनतम कटाव के दायरे में यदि आप लोग आ जाते हो तो आप लोगों को बिल्कुल फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग देख पाएंगे दोस्तों कि ऑल ओवर इंडिया में ही जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, न्यूनतम कटाव के दायरे में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कांस्टेबल में यानी पुलिस कांस्टेबल में 7 गुना कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाएगा, इसका डबल बुलाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों न्यूनतम कटाव के दायरे में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं, तो यानी कि 10 से 15 गुना हो जाएंगे। यानी कि 7 गुना तो कहने मात्र का है, परंतु ऑफिशियली 7 गुना लिखा है, परंतु ऑफिशियली ये भी लिखा है कि न्यूनतम कटाव के दायरे में जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे उन सभी को एक तरफा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, चाहे जितनी भी संख्या हो जाए, इससे कोई मैटर नहीं करता। ये जो कि साफ साफ हिंदी भाषा में इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है। तो आप लोग देख पाएंगे, मैं दिखा देता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार पुनः से। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 7 गुना से अधिक हो, यानी कि अधिक हो भी जाएगी, कोई मैटर नहीं करता, फिर भी उन कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए, रनिंग के लिए, गोला फेंक के लिए, लंबी कूद के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि पहले तो आपकी रनिंग ही होगी, तो आपको पता ही होगा 40 अंक की रनिंग होगी, इसके बाद 30 अंक की गोला फेंक और लंबी कूद होगी। तो आप लोगों को 100 अंक का टोटल फिजिकल होने वाला है। 100 अंक में जो भी भाई बेहतरीन प्रदर्शन करेगा अपने फिजिकल में, उसी का अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। और अब आप पर डिपेंड, देखो यदि आप लोगों का एग्ज़ाम निकल जाता है, यानी कि एग्ज़ाम में यदि आप लोग क्वालिफाइड हो जाते हो, तब तो फिर आपके हाथ में है कि आप 2024 में वर्दी चाहते हो या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही मजाक मस्ती में ही 2024 को ही निकाल देना है। तो यदि आपका यानी कि न्यूनतम कटाव के दायरे में आ जाता है और भगवान करे कि आपका यानी कि एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाए एमपी पुलिस कांस्टेबल का, इसके बाद दोस्तों बिल्कुल फिजिकल आपके हाथ में होता है। चाहे आप 100 में 100 प्राप्त कर लो, चाहे 100 में 50 प्राप्त करो, ये पूरा आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए तैयारी जितनी शानदार होगी, रिजल्ट भी उतना ही शानदार मिलेगा आपको। तो बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए फिजिकल के। और आप लोगों का जो है कंपटीशन है, तो कम से कम 15 गुना कैंडिडेट्स के साथ होने वाला है। तो इसीलिए ये भी तैयार रखिएगा कि आप लोगों का जो कंपटीशन है बहुत तगड़ा होने वाला है फिजिकल में। और इस बार का फिजिकल तो बिल्कुल इस तरह का फिजिकल है कि यानी कि मतलब एड़ी से चोटी तक का बल लगा देना है आपको। क्योंकि दोस्तों इस बार का जो फिजिकल है तो बिल्कुल नंबर काउंट होने हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टिकोण से कि 100 अंक का आपका फिजिकल होने वाला है, जिसमें जितना दम होगा वो इतने स्कोर प्राप्त करेगा फिजिकल में। फिजिकल और मेरिट लिस्ट आपकी जो बनेगी, तो एग्ज़ाम और फिजिकल दोनों के नंबर को काउंट करने के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बार बार कि बस मेन तो आप लोगों को फिजिकल में विशेष ध्यान दीजिए। बिल्कुल आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा एमपी पुलिस कांस्टेबल का, इसके बाद आपके फिजिकल पे ही पूरा डिपेंड करता है आपका अंतिम चरण में नाम बनाना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।